हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट यानी कि हानिकारक और लाभप्रद कीट। ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिया हुआ है, यानी कि वीडियो बाइलिंगुअल है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, द फिश यूज फॉर कंट्रोल द मलेरिया इज। मलेरिया के नियंत्रण के लिए कौन सी मछली का प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, गैम्बूसिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एपीकल्चर यानी कि एपीकल्चर क्या है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्ल्स आर प्रोड्यूस इन एन ओयस्टर अराउंड द, यानी कि ओयस्टर में मोती किसके चारों ओर बनते हैं? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, किसी बाहरी वस्तु के चारों ओर जो ओयस्टर की त्वचा में धंसती है। अगला क्वेश्चन है, टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड इज कैलकुलेटेड एज, यानी कि कीटनाशी की विषालुता की गणना किस रूप में की जाती है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, LD50। तो आपको बता दें कि कीटनाशी की विशालता की गणना की जाती है LD50 के रूप में। LD50 यानी कि लेथल डोज 50% या मीडियन लेथल डोज संक्षिप्त नाम है। यह पदार्थ की आवश्यकता आमतौर पर शरीर के वजन के अनुसार की राशि परीक्षण आबादी का 50% मार सकता है। इस तरह से इसकी गणना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टसर सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि टसर सिल्क प्राप्त होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो टसर सिल्क है यह एंथेरिया पैपिया से प्राप्त किया जाता है। आपको बता दें कि यह रेशम की कीट की एक जाति है जो कि चीन, भारत व श्रीलंका आदि देशों में पाया जाता है। इसके कैटरपिलर लार्वी अंजीर, ओक, साल व बेर की पत्तियों का सेवन करते हैं। इसके कोकून जो होते हैं वो पीले, भूरे या लाल रंग के होते हैं, जिससे भूरे रंग का रेशम प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द रॉ लॉक ऑब्टेन फ्रॉम द ट्विग ऑफ होस्ट प्लांट इज कॉल्ड, यानी कि पोषक पौधों की टहनियों से प्राप्त कच्ची लाख को कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सैलेक। आपको बता दें कि पोषक पौधों की टहनियों से प्राप्त कच्ची लाख को सैलेक कहते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लाख इज प्रोड्यूस, यानी कि लाख उत्पन्न होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लाख मादा कीट द्वारा अधिक और नर कीट द्वारा कम उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मकड़ी की तंतु ग्रंथियों से जो जाल को बुनने हेतु रेशमी धागे स्रावित होती हैं वह कहाँ स्थित होती हैं? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इंटीरियर ऑफ एनस, यानी कि एनस के अग्रभाग में। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इंक्लूड्स, यानी कि क्रीमी कोश यानी कि कोकून निर्माण के बाद रेशम के कीड़ों के प्रसंस्करण में शामिल है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्टिफलिंग। तो आपको बता दें कि रेशम कीट का लार्वा अपने चारों ओर एक ही लंबे धागे का खोल बना लेता है, जिसे कोया यानी कि कोकून कहते हैं, जो कि वायु के संपर्क में आकर यह सूख जाता है, जो बाद में रेशमी धागे बन जाते हैं। कोकून नष्ट करके धागों को निकालने की क्रिया को हम बोलते हैं स्टिफलिंग। अगला क्वेश्चन है, केमिकल नेचर ऑफ सिल्क इज, यानी कि रेशम की रासायनिक प्रकृति होती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, मूंगा रेशम प्राप्त किया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एंथेरिया असामा से। तो आपको बता दिए, ये जो मूंगा रेशम है यह धोने के बाद इसमें चमक बढ़ जाती है और इस रेशम को इसकी चमक और टिकाऊपन के लिए जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फेरोमोन्स इन सिल्क मोथ सर्व एज ए स्टिमुलेटर ऑफ, यानी कि रेशम के कीटों में फेरोमोन्स प्रेरित करते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सेक्सुअल बिहेवियर, यानी कि लैंगिक व्यवहार को। आपको बता दें कि सभी प्रकार के कीट एक रसायन का स्राव करते हैं जिसे हम फेरोमोन्स कहते हैं। यह फेरोमोन्स मादा कीट स्रावित करती है, जो वातावरण में वायु में फैल जाता है और नर कीट उसकी सहायता से मादा कीट के पास आ जाते हैं तथा निषेचन करते हैं। इसलिए इन्हें हम सेक्स फेरोमोन्स भी कहते हैं, जो कि लैंगिक व्यवहार के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रमिक मधुमक्खी निम्न प्रकार का नृत्य अपनी साथियों
जो छत्ते में होते हैं उनके सामने करती है जब मकरंद छत्ते से लगभग 100 मीटर की दूरी पर होता है। तो जब छत्ते से भोजन का स्रोत दूरी पर होता है, बहुत दूरी पर होता है, तो वह कहते हैं वेगल डांस। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो आपको बता दें कि श्रमिक मधुमक्खी मकरंद की सूचना अपने साथियों को नृत्य के माध्यम यानी कि डांस के द्वारा देती हैं। तो उसमें पहला डांस है राउंड डांस। तो ये तब करती हैं जब मकरंद केवल 75 मीटर की कम दूरी पर हो। और दूसरा है वेगल डांस, जिसके थ्रू जब मकरंद 75 मीटर से अधिक दूरी पर होता है और साथ ही साथ वह सूर्य की दिशा को भी बताती हैं। मधुमक्खियों के इस डांस की खोज सर्वप्रथम कार्लवान फ्रिस ने 1973 में किया था। अगला क्वेश्चन है जू फ्लैजलेट्स फाउंड इन द गट ऑफ टर्माइट्स आर, यानी कि दीमक की आहार नाल में पाए जाने वाले प्राणी कशाभी होते हैं। तो दीमकों की आहार नाल में पाए जाने वाले प्राणी कशाभी यानी कि जू फ्लैजलेट सहजीवी होते हैं जो परस्पर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और जीवन यापन करते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सिम्बियॉन्ट्स यानी कि सहजीवी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। यहाँ पर दिया हुआ है खटमल से गोनोरिया होता है, जबकि गोनोरिया जो रोग है यह एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। वैक्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन वर्कर बी इन। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो वर्कर मधुमक्खियाँ हैं उनमें वैक्स ग्लैंड कहाँ पाई जाती है। तो आपको बता दें उनमें वैक्स ग्लैंड पाई जाती है एब्डोमिनल स्टेनाइट में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग विच सेट ऑफ इंसेक्ट इज़ यूजफुल टू मैन, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जो मानव के लिए लाभकारी इंसेक्ट हो। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, क्योंकि लाख कीट से लाख मिलता है, सिल्क मॉथ से हमें सिल्क मिलता है, मधुमक्खी से हमें मधु व मोम दोनों मिलता है, जबकि कोचलिन मोथ से हमें कोचीन मिलता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लानोलिन वैक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि लानोलिन वैक्स किससे प्राप्त होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। जो लानोलिन वैक्स है यह जंतु के क्यूटिनियस ग्रंथि से प्राप्त होता है। क्यूटिनियस ग्रंथि यानी कि सेवेसियस ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ हनी बी कैन नॉट बी कल्चर डोमेस्टिकली, यानी कि कौन सी मधुमक्खी का घरेलू रूप से पालन नहीं किया जा सकता। तो आपको बता दें कि एपिस डार्सेटा, जिसे हम रॉक मधुमक्खी भी कहते हैं, इसे हम घरेलू रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है द फास्टर द वैगल डांस बाय वर्कर हनी बी द। तो आपने पढ़ा होगा कि जो हनी होते हैं दो तरह के डांस करते हैं, तो उसमें से पूछा हुआ है कि जो वैगल डांस है वो कब करते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए फर्दर अवे इज़ द फूड, यानी कि जब भोजन का जो स्रोत है वो छत्ते से दूर हो तब वो वैगल डांस करते हैं। अगला क्वेश्चन है अदर देन स्प्रेडिंग मलेरिया एनोफेलिन मॉस्किटो आर आल्सो वेक्टर ऑफ। तो मलेरिया के अलावा एनोफिलिन मॉस्किटो और कौन सा रोग फैलाती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी फाइलेरिसिस। अगला क्वेश्चन है वर्कर्स ऑफ हनी बी सोसाइटी आर, यानी कि हनी बी की जो वर्कर सोसाइटी होती है वो कैसी होती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। जो वर्कर हनी बी होते हैं ये स्टेराइल फीमेल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है सिल्क ग्लैंड आर मॉडिफाइड। तो आपको बताना है कि जो सिल्क ग्लैंड है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, यह सैलिवरी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है। अगला क्वेश्चन है द सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवर्म, यानी कि जो रेशम के धागे हैं वह रेशम के कीड़ों से कैसे प्राप्त होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी कोकून। तो आपको बता दें कि जो कोकून है ये वाइट कलर का थ्रेड होता है, धागा होता है, जो कि प्यूपा से सिक्रीट होता है। अगला क्वेश्चन है पायरिला इज़ ए पेस्ट ऑफ। तो आपको बता दें कि जो पायरिला है यह एक गन्ने का कीट है जिसे हम लिफ हॉपर कहते हैं। यह एक प्रकार का पंख वाला कीट है जो पौधों के पत्तियों से रस चूसता है और यह कृषि के लिए हानिकारक कीट है। खासकर यह गन्ने की खेती को भारी नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है शुगर केन। अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स डिसअपीयर एट द टाइम ऑफ इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस।
ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी बायोलॉजी 2019 में पूछा गया है। तो हार्मोन है जुवेनिल हार्मोन्स, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है टाइम टेकन इन बिकमिंग एडल्ट बाय क्वीन वर्कर एंड ड्रोन ऑफ एपिस इंडिका रिस्पेक्टिवली। तो आपको बता दें कि एडल्ट के लिए होता है 16 दिन, क्वीन वर्कर के लिए होता है 21 दिन और ड्रोन के लिए होता है 24 दिन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन ए हनी बी कॉलोनी ड्रोन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द। तो जो मधुमक्खी की कॉलोनी होती है उसमें ड्रोन किससे प्रोड्यूस होते हैं? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अनफर्टिलाइज्ड एग। तो आपको बता दें कि जो हनी बी है यह एक सोशल इंसेक्ट है जिसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यानी कि इनमें 3 तरह के मेंबर पाए जाते हैं, क्वीन, ड्रोन और वर्कर। तो बात करें हम क्वीन की तो यह फर्टाइल फीमेल होते हैं, वहीं बात करें हम ड्रोन की तो ये मेल होते हैं जो कि अनफर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस होते हैं। वही हम बात करें वर्कर की तो ये स्टेराइल फीमेल होते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस पर्ल्स इन इंडिया। तो भारत में सबसे अधिक मोती प्रोड्यूस करने वाला जाति कौन सा है? तो आपको बता रहे हैं पिंक डाटा बुल्गेरिस जो कि सबसे अधिक मोती प्राप्त करने वाला भारतीय जाति है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी भारतीय पर्ल ओस्टर पिंक डाटा वुल्गेरिस। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।